अस्सलाम वालेकुम। नया दिन, नए लोग, नई जगह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जा रहे हैं तोरदी बेलेम। ये है बेलेम टावर। इस टावर को भी लिस्बन की जो है एक ख़ास बिल्डिंग का एक इसकी इम्पोर्टेंस है। पहले वहाँ पे जाते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ और उसके बाद फिर इसकी हिस्ट्री के बारे में मैं आपको मज़ीद बताऊँगी। ट्रेन से मैं आई थी और एक तरफ से उतर के हमने अब यहाँ से रोड क्रॉस करनी है। ये देखिए, यहाँ पे भी टूरिस्ट काफ़ी आते रहते हैं। ये ब्रिज है जो हम क्रॉस करेंगे। ये देखिए, ये देखें वो यहाँ से नज़र आ रहा है। अब उसके पास जाते हैं और इसकी हिस्ट्री को देखते हैं। जी, ये हम बेलेम टावर के पास जा रहे हैं। ये जो है इसके साथ साथ जो है आपको नज़र आएगा कि वो टागस रिवर के किनारे पर है ये। और इसकी जो तामीर का आगाज़ हुआ था वो 1514 में हुआ था और 1519 में ये मुकम्मल हुई थी। ये किला जो बादशाह था किंग मैनुअल वन, उसके हुक्म पर बनाया था। और इसकी जो इब्तदाई तामीर थी उसका मकसद था कि समंदरी दफाई निज़ाम का हिस्सा बनाना। और बेलेम टावर जो है इसकी मुनफरद जो तामीरी तर्ज है वो आलमी शोहरत की वजह है इसकी। ये देखें, यहाँ पे ये टूरिस्ट वगैरह काफ़ी हैं। ये जो बेलेम टावर है ये मानुअल जो तर्ज तामीर है उसकी एक मिसाल है जो गोथिक और नशात सानिया के फ़नून को मिलाकर बनता है। इसमें जो है वो बहरी महमात और समंदरी निशानियाँ उनको उनकी समंदरी ज़िंदगी की शक्लों को नुमाया करके बनाते हैं। जो इसकी टावर की जो बनावट है उसमें पत्थर की बारीक सी नक्काशी, रस्सियों के डिज़ाइन और समंदरी जानवरों की नक्शनिगारी शामिल है। टावर को रिव वॉल्टिंग और पत्थरों के कार्व्ड आर्किस के साथ बनाया है जो उस दौर के पुर्तगाली फ़न तामीर का खूबसूरत अंसर है। इसका मकसद जो था एक्चुअली तब यही था कि उसकी बंदरगाह की हिफाजत करना।
और जो समुद्री जहाज़ वगैरह आते हैं उनको खुशामदीद करना होता था। ये एक साहब की दिफाई चौकी ही थी। और ये किला मुसाफिरों के लिए बंदरगाह पर पहले पड़ाव का निशान भी है। अब आके थोड़ा सा म्यूजिक सुने आप। समंदर का किनारा हो, ऐसे म्यूजिक हो और ये खूबसूरत सा मौसम हो, वाह क्या बात, शानदार। अच्छा जी, ये देखें, ये लंबी लाइन है। जो हमें बिस्मिल्लाह के हमें अंदर जाना है। ये है रिवर टागस। ये लाइन देख रहे हैं आप, काफ़ी लंबी है। यहाँ में अब हम लाइन में लगेंगे तो मेरा ख्याल है 1 घंटे में बारी आएगी। चलें, तब तक समंदर के साथ साथ नज़ारा लेते हैं। समंदर नहीं, दरिया का नज़ारा लेते हैं साथ साथ। और उसके बारे में बाकी बात करते हैं हम अंदर जाकर। जहाँ तक मैंने इसके बारे में रिसर्च किया या पढ़ा है, इसके नीचे जो है वो समुद्री कैदियों के लिए जेल भी है। अब ये देखते हैं कि हमें वहाँ पे जाने की इजाज़त मिलती है या नहीं मिलती, या वो अभी तक विजिटर्स के लिए खुला है या नहीं। ये जब तक हमारी बारी आती है, मैं थोड़ा सा आपको पुर्तगाल की जो हिस्ट्री है उसके बारे में बताती हूँ। ये काफ़ी दिलचस्प भी है और काफ़ी है। और इससे पहले अगर हम कदीम दौर के बारे में बात करते हैं तो जो पुर्तगाल का इलाका था वो कदीम ज़माने से आबाद रहा है। यहाँ सबसे पहले तकरीबन 5000 साल कबल यहाँ आए थे। फिर उसके बाद मुख्तलिफ एरा में फोनिकी, यूनानी और कार्तेजियन जो एम्पायर है उसका भी असर आया। और फिर इसीलिए आखिरकार 2 सदी यहाँ पहले जो था, यहाँ पे रोमन्स ने कब्ज़ा किया और पुर्तगाल के काफ़ी सारे हिस्से को जो था लुसितानिया प्रोविंस का हिस्सा बनाया। उसके बाद जो था वो रोमी दौर आया। इसमें जो रोमन्स थे उन्होंने तकरीबन 600 साल पुर्तगाल पर हुकूमत की और उस दौरान पुर्तगाल में शहर, पुल और सड़कें वगैरह तमीर की। रोमी दौर में पुर्तगीज़ कल्चर, ज़ुबान और सोसाइटी के काफ़ी ज़्यादा आपको असरात नज़र आते हैं कि जो है वो इनकी बिल्डिंग्स में उनका स्ट्रक्चर भी काफ़ी हद तक आपको नज़र आता है। जब भी हम किसी बिल्डिंग में, इनकी पुरानी ओल्ड बिल्डिंग में हम जाते हैं तो हमें वो ख़ास तौर पे नज़र आते हैं। जी, ये अब जो है आगे हम बहुत सारी लाइन क्रॉस करके, और ये पानी का बहाव जो है ये देखें, ये भी तेज़ होता गया हमारे देखते देखते। कहाँ तक आ गया, कहाँ से शुरू हुआ था।
जब यहाँ पे पानी का बहाव तेज होता है तो ये देखें यहाँ तक जो है ये अभी भी आके वो लहरें जब टकरा रही हैं तो ये ऊपर तक आ रहा है पानी। ये देखें ये है जी इसकी एंट्रेंस। उन्होंने साफ साफ पॉइंट आउट किया होता है कि आप यहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ से इस टावर का मकसद जो है वो वाकई में नज़र आता है और पूरा होता है कि ये दूर से आते हुए जहाज़ देखे जा सकते हैं। यहाँ पे ये छोटी छोटी सी बनाई हुई है उन्होंने, ये देखें। ये मेरा ख्याल है उसका मकसद होगा कि यहाँ पर अंदर बैठकर ध्यान रख सकते हैं और शायद सर्दी गर्मी से बचाव की। आप कहीं भी चले जाएं आपको ये 25 अप्रैल ब्रिज जो है ये हर जगह से ही नज़र आता है। इसको भी soon we'll visit। मज़ीद ऊपर जाते हैं अब हम। यहाँ पर हवा भी थोड़े से ज़्यादा, उसका दबाव थोड़ा ज़्यादा है। गवर्नर्स रूम, ये फर्स्ट फ्लोर गवर्नर्स रूम, the tower in which we now find ourselves consists of 4 floors, all of which have the fully vaulted ceilings and have a variety of functions. Anyways, यहाँ पे जो है ये गवर्नर्स रूम है। किसी ज़माने में यहाँ पे फैसले होते होंगे।
ये देखें कितनी शानदार तर्ज की जो है थी उस वक़्त उनकी बनावट थी, और उसको मेंटेन रखना, ख़ास तौर पे ये मंज़र एक बड़ी बात है। ये मेरा नाइटमेयर है। मैं कभी भी इतनी तंग जगहों पे, ये ऐसे मुझे जगह जो है वो ख्वाब में भी तंग करती होती हैं कि मुझे ऐसे लगता था जैसे मैं किसी तंग जगह पे फंस गई और मैं निकल नहीं पाऊंगी, और ये मेरा नाइटमेयर है, मैं यहाँ नहीं जाऊंगी बिल्कुल भी। इन बड़ी बड़ी खिड़कियों का मकसद एक तो काफ़ी रोशनी का होगा और हवा का होगा, और यहाँ पर भी जब अंदर जाए तो आगे खिड़कियाँ हैं उनके अपने मकसद के लिए। इवैक्यूएशन डायग्राम फर्स्ट फ्लोर। मॉर्निंग नैरो स्पाइरल स्टेयरकेस with 93 steps. Oh my God. अजय मैं डिग गई ना, तो मैं कोई 5-7 अपने कल्ली दवांगी, कल्ली नहीं डिगांगी। ये स्टेयर्स देखिए आप, और यहाँ पे ये छोटी छोटी सी खिड़कियाँ। ये है जी किंग्स रूम। वो था गवर्नर्स रूम और ये है किंग्स रूम। ये सेकंड फ्लोर पे। इन द सो कॉल्ड किंग्स रूम विद इट्स ब्राउन वॉल्टेड सीलिंग एंड चेकर्ड पैटर्न फ्लोर। ये है जी नज़ारा, क्या बात। यहाँ से शहर का नज़ारा भी, टेरेस भी। ख्याल है ये जो है ये भी ऊपर वो कनेक्ट करती है कुछ। ये जो किंग रूम था उससे बाहर हम निकले तो यहाँ पे ये सारा उनका टेरेस, यहाँ से सारा सब कुछ देखा जा सकता है। मुझे बड़े प्यारे लगते हैं लोग जो इस उम्र में भी ऐसे जी रहे होते हैं और तस्वीरें खिंचवा रहे होते हैं और खूबसूरत लग रहे होते हैं। ये हम यहाँ से फिर ऊपर वही सेम स्टेयर्स। टोटल ये कुछ मेरा ख्याल है 1-1.5 फीट ही होनी है सीढ़ी की लंबाई और चढ़ाई उससे भी कम।
फ्लोर पे है ऑडियंस रूम। रूम को पुर्तगीज में कहते हैं सालादाश। तो ये ऑडियंस रूम था और फ्लोर को कहते हैं पिसो। बादशाहों के भी क्या नज़ारे थे, एक तरफ से शहर के नज़ारे लेते थे, दूसरी तरफ से समंदर के। यहाँ से हम जा रहे हैं, ध्यान से देखने पाँव रखना पड़ेगा क्योंकि एक तरफ को जाती हुई नीचे जाती हुई सीढ़ी है, नीचे गिरती हुई बल्कि, और ये ऊपर जाती हुई, और ऊपर हम जा रहे हैं 4th फ्लोर की तरफ। इससे ऊपर उन्होंने स्टॉप कर दिया हुआ है। The 4th floor, last room, known as chapel, is the most complex in architectural terms because of its ribbed vaulted ceiling that springs from corbels. यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे ना तो यहाँ पर काफ़ी बहरी लानतें भी नज़र आएंगी आपको, जैसे वो दीवारों पे पत्थर के मुजस्मे और उनमें रस्सियाँ वगैरह भी हैं। अब हम ऐसे से नीचे जाते हैं। मेरे अंदाजे के मुताबिक यहाँ पे जो था एक कैद खाना भी है, लेकिन हम वो था बेसमेंट में। मैं ये नहीं बता सकती, या नीचे जाके पता चलेगा कि वो आया कि लोगों की एक्सेस उन्होंने रखी हुई है वहाँ तक या नहीं। इसका जो मरकज़ी हिस्सा था वो तोपों से लैस था जो समंदर की तरफ निशाना बांध सकती थी। इसकी एक और मुनफरद बात भी ये थी कि टावर का जो ज़्यादातर हिस्सा था वो दरिया टैगस में है, जिसकी वजह से कुदरती दिफाई रुकावट फ्राहम करता था, और इसलिए जो हमलावर होते थे उनका टावर तक पहुंचना काफ़ी मुश्किल होता था। ये जो हमने आते साथ देखे थे ना, उधर काफ़ी बड़ी सी चेन्स थी, तो ये दरवाजे के उसको यहाँ से ऑपरेट होता था, वो दरवाज़ा होता होगा कि यहाँ से उसको खींचकर जब बंद करना हो बंद कर दिया और जब खोलना हो खोल दिया। जाते हैं अब नीचे। ये वाली सीढ़ियाँ फिर भी बेहतर हैं।
यहाँ पर उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं जिसमें कैमरा भी नॉट इंक्लूड है। यहाँ पर इनको जो जंगी हथियार हैं वो हैं सारे। ये देखें, ये जो है इनकी हर तरफ जो है उनकी तोपें वगैरह पड़ी हुई हैं, जो यहाँ से दुश्मन के लिए हरदम तैयार। जहाँ तक मेरा ख्याल था कि मैं ठीक थी, यहाँ पे जेलें हैं नीचे, लेकिन उन्होंने नीचे जो है वो इसकी एक्सेस बंद कर दी हुई है। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पे उन्होंने ये बाउंड्री कर दी है और नो एंट्री कर दी है, स्टाफ ओनली। पानी जो है वो काफ़ी उसकी ऊंचाई हो गई है। ये देखिए, ये वाला वो तख्ता है ना जो मैं जिसकी भी बात कर रही थी, इसको खींच के वो उसका द्वार था जो बंद कर देते थे। मैं भागती हूँ क्योंकि ये पानी जो है बहुत जोश में आया हुआ है, ये मुझे गीला करेगा। गीला कर दिया, ये आ ही गया है। इसे मेरे सारे शूज़ गीले कर दिए हैं पानी ने, जितना मैं बचने की कोशिश कर रही थी। खैर चलें, पानी था, कोई बात नहीं। ये था हमारा जी तोर दे बेलें का विज़िट। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा।